the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. My dear students, in this class we are going to discuss the remaining part of our trigonometric chapter, exercise 30.4, and we have already discussed many parts of this exercise, and today in this class we are going to discuss three important parts, part 8, 9 and 10. So first of all we are going to do part 1 of the exercise 30.4. पार्ट 1 में भी हमने क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को लेना है और उसको सिंपल पार्ट के साथ इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्वेश्चन को एक दफ़ा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करके क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लें। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा। कोई एतराज़ किसी का कुछ नहीं किया, हमने सिंपल क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद हमने, अगर यहाँ कुछ ना हो तो इसके नीचे हम तरीके से 1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ ना हो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन आप यूँ लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा और यूँ क्रॉस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर किसी को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखें, ठीक है, याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के। तो मैंने इस पूरे की जगह पे वैल्यू क्या लिख ली, 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस थीटा। कोई शक इसमें, 1 ओवर कॉस थीटा किसका इन्वर्स है, वेरी गुड, सेक थीटा। अब आप ज़रा नज़र दौड़ाएं तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, आपका राइट साइड भी क्या है, सेक थीटा है। एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो प्रूफ हो गया ना, हैंस प्रूफ, ठीक है। आइए स्टूडेंट, टाइम जाए के बगैर कौन से पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट 9। पार्ट 9 में आप, ये तो मल्टीप्लाई है, बेहतर है कि आप ये वाला ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बस इतना बता दो, सेक थीटा किसका आपके पास इन्वर्स है, कहीं पे हमने लिखा भी है 1 ओवर कॉस थीटा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने अभी यहाँ लिखा है कि 1 ओवर कॉस किसके, 1 ओवर कॉस, या इस तरह लिखो, सेक थीटा का इन्वर्स क्या है, 1 ओवर कॉस। तो हमने कुछ भी नहीं किया, सेक थीटा की जगह पे 1 ओवर कॉस थीटा ले। अब बारी है कि हम क्या करें, एलसीएम ले लें। क्या करें, एलसीएम लिए। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए वरना बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में पता है इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1, तो कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा 1 जा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आके सोचना है, यहाँ आके ये सोचना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसी न किसी के बराबर होता है, बताएं। यस, ठीक है, किसके बराबर होता है, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। देखो, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। अब यहाँ पे ये कंडीशन बनाने के लिए 1 अपनी जगह पे है, कॉस को इस साइड पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जबकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ यूँ लिखूँ, इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे, इस होल टर्म की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख के नीचे कॉस थीटा लिखूँ, तो आपके पास गुंजाइश नहीं है कि एतराज़ करें आप लोग। आई बात समझ में, यू हैव नो राइट टू टेक ऑब्जेक्शन हियर। आप यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते,
क्योंकि मैंने साफ चीज़ें साफ ऑलरेडी वाज़ेह करके सारी चीज़ें आपके सामने बताई है। तो अगर मैं मज़ीद इसको कुछ यूँ लिखूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 साइन थीटा है। अब दोनों को मैं अलग करके लिखता हूँ, स्क्वायर नहीं लगाता, यानी साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अलग अलग करके लिख लिया मल्टीप्लाई फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर था, किसके बराबर था, टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा इंटू मल्टीप्लाई लिखे या इंटू लिखे साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सोचे क्या यही नहीं है, क्या यही आंसर में नहीं है, क्या यही राइट हैंड साइड में नहीं है, यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, कुछ ना भी लिखे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डॉट लिख के रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ये भी प्रूफ करके हमने आप लोगों को तरीके से दिखाया है। ठीक है, तो स्टेप वाइज आप लोग करेंगे, आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे। चले, अब आप लोगों ने थोड़ा सा लिखा है ना, हाँ हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब गौर से पार्ट नंबर 10 देखिए, थोड़ा टेक्निकल है, वो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इन दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा लग रहा है, जाहिर है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस टेन थीटा। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ पुरानी बातें याद दिलाऊं, तो कॉट थीटा किसके बराबर है, देखो जिस तरह टेन बराबर है साइन ओवर कॉस के, तो कॉट टेन का इन्वर्स है, तो इसका क्या होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। अगर ये साइन थीटा ऊपर लिखे कॉस नीचे लिखे तो टेन थीटा के बराबर होगा। अगर ये अच्छा कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे आए तो किसके बराबर होगा, कॉट के, क्योंकि टेन का इन्वर्स कॉट है। आई बात समझ में? ठीक है, ये पुट कर दे, फिर कॉट थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कॉट थीटा की जगह पे ये पुट करना है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, उसके बाद प्लस कॉसेक, अभी हमने डिस्कस किया है कॉसेक किसके बराबर है, 1 ओवर साइन, साइन का कॉसेक है, कॉस का सेक है, याद रखो। ये हमने क्या कहाँ पे पुट कर दिया है, एक कॉट की जगह पे और एक कॉसेक की जगह पे। अब ये डिवाइड, चलो इस डिवाइड को मैं आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है ये हो गया। अब ये डिवाइड को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, नीचे क्या है साइन थीटा ऐसे ही लिखे, साइन थीटा की जगह पे कुछ नहीं पुट कर सकते, प्लस टेन की जगह आप पुट करें, टेन किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कोई मसला? अब एलसीएम लेना स्टार्ट करें, हाथ के क्या कहते हैं उसको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नीचे आएगा आपके पास एलसीएम लेने से साइन स्क्वायर थीटा, या ये भी सही है, या आप एक काम करें ना, साइन थीटा नीचे दोनों टर्म सेम हो तो एक लिख सकते हैं, याद है आप लोगों को एलसीएम लेने का एक तरीका ये होता है, नीचे दोनों सेम हो तो सिर्फ एक लिखेंगे और ऊपर वही सेम आप लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1। इस दफ़ा क्रॉस नहीं करना, जब दोनों सेम हो तो जब सेम लिखना है ऊपर एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से पहले एलसीएम ले लो यार, एलसीएम ले लो, कॉस कौन सा, कॉस थीटा को, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कोई मसला? अब हमने क्या करना है, ये डिवाइड को किस में चेंज करना है, कॉस थीटा प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, कोई आसान काम नहीं है यहाँ। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा, अब नीचे यहाँ से साइन को आप कॉमन ले लें, साइन थीटा ओवर, अच्छा अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1। मैं एक चीज़ में कामयाब हो गया हूँ,
पता है कौन सी चीज़ में? ये और ये गया यहाँ से कैंसिल। ऊपर क्या आया हमारे पास? ऊपर आया cos थीटा, नीचे आया sin थीटा, और इसके नीचे एक चीज़ क्या बची हुई है? 1/, sin थीटा बराबर है, कहाँ लिखा था? cos ओवर sin थीटा किसके बराबर है? cot थीटा। और हमने क्या प्रूफ करना है? cot तो आया। 1/sin थीटा किसका इनवर्स है? कोसेक। साइन का कोसेक है ना इनवर्स। ले सुनो ले, कोसेक थीटा का इनवर्स क्या है? 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा की जगह पे मैंने कोसेक लिखा है यार। हो गया कि नहीं प्रूफ? यही तो प्रूफ करना था हमने। ये आपका क्या है? प्रॉपर आंसर है। ले दोबारा समझाता हूँ यार, परेशान ना हो यार, दोबारा समझाऊँ? हल्का 30 सेकेंड। ये है ना कॉम्प्लिकेटेड को दोबारा लिख लिया, यहाँ कहानी क्लोज। cot थीटा की जगह पे क्या लिख लिया? ये टर्म लिख लिया, और उसके बाद कोसेक की जगह पे ये लिख लिया, डिवाइड को इस फॉर्म में लिख लिया, साइन की जगह पे साइन ही रखा है, टेन की जगह पे साइन ओवर कॉस लिखा है। अब क्या किया? एलसीएम लिया यहाँ पर भी और इधर भी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और नीचे इस तरह लाया हमने, साइन को सामने कॉमन भी ले लिया, तो अंदर क्या बचा? कॉस बचा, प्लस यहाँ साइन कॉमन निकाले तो 1। ये डिवाइड में चेंज करने ये पूरा नीचे आ जाता है, नीचे मैंने डायरेक्ट कॉमन भी लिया है। ये दोनों टर्म सेम हो गए, यहाँ से देखो ये टर्म और ये वाला टर्म सेम हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? यहाँ ऊपर कॉस, देखो यहाँ 1 बचा है, कॉस थीटा 1 जा कॉस, या 1 यहाँ देखिए, यहाँ कोई फर्क नहीं था। नीचे साइन और नीचे ये पूरा बराबर होता है कोसेक के, ये पूरा बराबर होता है कॉट के। यही हमने प्रूफ करना था माय डियर स्टूडेंट्स। 2 दफ़ा प्रैक्टिस करो, सेट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।